अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अंदर यहाँ पर ये दिया हुआ है, इफ द सिक्स्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपांसन, हमको यहाँ पर है वो एक बाइनोमियल एक्सपांसन दे रखा है जिसमें सिक्स्थ टर्म है उसकी वो दे रखी है 5600, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x का रिजल्ट यहाँ पर क्या होगा, x का मान कितना होगा। तो हमको जो बाइनोमियल एक्सपांसन दे रखा है वो दिया हुआ है x पावर -8/3 फिर प्लस x स्क्वायर log ऑफ 10⁻x और होल पावर हमको दे रखी है 8। अब इसकी सिक्स्थ टर्म हमको यहाँ पर गिवन है, इसकी जो सिक्स्थ टर्म है वो हमको दे रखी है 5600, ठीक है। तो जो सिक्स्थ टर्म है, सिक्स्थ टर्म को हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे T5+1, ठीक है। सिक्स्थ टर्म को हमने T5+1 लिखा। 5+1 क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है अगर हमको यहाँ पर 8th टर्म निकालनी होती है तो 8th टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1, ठीक है। और TR+1 क्या होता है, NCR x पावर n माइनस r a पावर r, ये जो है वो एग्जैक्ट 8th टर्म निकालने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगता है हमेशा x प्लस a होल पावर n एक्सपांसन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह हमको यहाँ पर दिया हुआ है x पावर -8/3 और a के स्थान पर हमको दे रखा है x स्क्वायर log ऑफ 10⁻x और पावर n की जगह हमको दे रखा है 8। तो जो जो रिजल्ट दे रखा है वो एक बार हम यहाँ पर लिख देते हैं। x के स्थान पर हमको दिया हुआ है x पावर -8/3 और a के प्लेस पर हमको दे रखा है यहाँ पर x स्क्वायर log ऑफ 10⁻x और n के लिए जो अपनी पावर है वो यहाँ पर दे रखी है 8। अब ये सारे रिजल्ट हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे 8th टर्म के अंदर, क्योंकि अब हमको यहाँ पर 6th टर्म दे रखी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर 6th टर्म हमारी जो दे रखी है वो है वो 5600 है। अब हम यहाँ पर है वो इस फॉर्मूले में रिजल्ट पुट करेंगे। r की जगह हो गया हमारे पास में 5, TR+1 को हम T5+1 से कंपेयर करते हैं तो r का रिजल्ट हमको मिल गया 5। अब इसके अंदर रिजल्ट पुट करेंगे NCR, सबसे पहले NCR TR+1, तो n हमारे पास 8 है, NCR, फिर उसके बाद क्या x के स्थान पर हमारे पास x पावर -8/3 और पावर होल पावर है n माइनस r, तो n हमारे पास 8 है और r 5। फिर a पावर r, a की जगह हमारे पास में है x स्क्वायर log ऑफ 10⁻x, a पावर r और r की जगह है हमारे पास 5 और यहाँ पर है 5600। अब इसको हम जनरली सॉल्व करेंगे तो देखो फैक्टोरियल 8c5 तो क्या होता है, फैक्टोरियल 8/5 फैक्टोरियल 8 - 5 कितना हो जाएगा 3। NCR का फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया। अब यहाँ पर देख रहे हैं x पावर -8/3 है, होल पावर हमारे पास में यहाँ पर 3 है, तो 8 - 5 3 हो गया। फिर x पावर 10 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर है log ऑफ 10⁻x होल पावर 5, इसको मैं एज इट इज रखूँगा और यहाँ पर हो जाएगा 5600 एज इट इज चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पर फैक्टोरियल n को एक्सपाउंड करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो 8 उसके बाद 7 फिर 6 और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 नीचे है ये, और ये फैक्टोरियल 3 है। फैक्टोरियल 3 को हम लिखते हैं 6, 3 × 2 3 2 1, तो यहाँ पर 6 से 6 रिमूव हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 रिमूव हो जाएगा, 3 से 3 कट गई पावर, देखो यहाँ पावर ऊपर है, ये नीचे 3 से 3 कट जाएगा और x रिजल्ट x पावर हो जाएगा -8। यहाँ पर x पावर 10 है ये और log ऑफ 10⁻x होल पावर 5 है। अब यहाँ पर 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 56 और यहाँ दोनों की बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 10 - 8 यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पर है log ऑफ 10⁻x होल पावर 5 इक्वल टू 5600। तो देखो हमको अब यहाँ पर उसको पूरा रिजल्ट हमको सॉल्व नहीं करना है, हमको ऑप्शन में से ही इस रिजल्ट में वैल्यू पुट करके इसका जल्दी से आंसर निकाल देना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने ऑप्शन के अंदर x का रिजल्ट है वो 10 दे रखा है और एक एक ऑप्शन आपको रख के यहाँ पर सेटिस्फाई करना है, और x का रिजल्ट हम अगर 10 पुट करते हैं तो ये रिजल्ट है वो सेटिस्फाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अगर हम 10 पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पर 5 6, यहाँ पर x की जगह 10 रखा तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पर log ऑफ 10⁻10 x का रिजल्ट 10 रखा, होल पावर कितनी है 5, तो log ऑफ e⁻a log ऑफ 10⁻10 log ऑफ 5/5 ऑलवेज इक्वल टू क्या रहता है 1 के, और 1 पावर 5 1 हो जाएगा। तो ये तो रिजल्ट आपका हो गया पूरा 1 x की जगह 10 पुट करने पर, और हमारे पास यहाँ पर बचा 5 6
56 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 5600 5600। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों एक ही है। लेफ्ट हैंड साइड में रिजल्ट पुट किया तो 5600 आया जो राइट हैंड साइड के इक्वल है। दैट मीन्स यहाँ पर x = 10 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 इसके अंदर यहाँ पर इन एन एपी हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है। द फर्स्ट टर्म इज x, फर्स्ट टर्म हमको x दे रखी है एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म इज 0। हमको यहाँ पर फर्स्ट टर्म दे रखी है x, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म n है x है, और यहाँ पर nth टर्म तक का सम हमारे पास जो nth टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका जो सम दे रखा है वो nth टर्म का सम हमको दे रखा है Sn = 0। सम ऑफ nth टर्म हमको दे रखा है 0। उसके बाद में हमको कहा गया आगे व्हाट इज द सम ऑफ नेक्स्ट m टर्म। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो m टर्म होगी उसका सम है वो कितना होगा, नेक्स्ट m टर्म का सम कितना होगा वो ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस d ले लें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस अगर हम d ले लें और हमको जो कंडीशन यहाँ पर दे रखी है सम ऑफ n टर्म = 0 और उसका फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पर क्या होता है सम ऑफ n टर्म का n/2 2a + n-1 इंटू d। जो फर्स्ट टर्म आपको a यहाँ पर गिवन है ये आपकी फर्स्ट टर्म है x और d आप यहाँ पर लेट करके चले कि कॉमन डिफरेंस इसका d है। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sn सम ऑफ nth टर्म क्या दे रखा हमको 0, तो Sn की जगह हम लेकर चलेंगे 0 n/2 2.x, a की जगह x ले लिया n-1 इंटू d। तो यहाँ से हमारे पास d का रिजल्ट है वो क्या निकलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएंगे। d का रिजल्ट हमारे पास मिलेगा -2x, इस 2x को उधर ट्रांसफर करेंगे -2x हो जाएगा, n-1 मल्टीप्लाई में डिवाइड करेगा तो d का रिजल्ट हमारे पास में यहाँ पर मिला -2x/n-1। अब हमको यहाँ पर पूछा गया है सम ऑफ नेक्स्ट m टर्म, मतलब Sm पूछा है, ठीक है। तो Sm निकालने से पहले हम यहाँ पर निकालेंगे Sm + n, टोटल स्टार्ट से लेकर एंड तक का टोटल रिजल्ट कितना आता है। तो सम ऑफ m + nth टर्म, ठीक है, सम ऑफ m + n टर्म क्या होगा, टोटल सम फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक mth स्टेप तक। तो यहाँ पर हो जाएगा n/2, फॉर्मूला क्या है Sn का n/2, तो m + n का क्या हो जाएगा m + n/2, फिर 2a, ये तो आपका x ही है, प्लस n-1, n की जगह m + n-1 है और यहाँ पर हो जाएगा d। अब यहाँ पर Sm + n जो निकलेगा वो m + n/2 2x, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर m को मैं d से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ये हो जाएगा md, और n-1 को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ d से, n-1 को d से मल्टीप्लाई करवा दिया तो m + n/2 2x + md एज इट इज। यहाँ पर अब हमको पता है d का रिजल्ट हम निकाल चुके हैं, d का रिजल्ट क्या है -2x/n-1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2x/n-1। तो यहाँ पर n-1 से n-1 रिमूव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा m + n/2 2x + md प्लस यहाँ पर देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होने पर हमारे पास बचेगा सिर्फ -2x, n-1 से n-1 कैंसिल हो गया तो यहाँ 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा m + n/2 और यहाँ से हमको मिलेगा md, और d का रिजल्ट भी मैं वापस यहाँ से अगेन पुट कर लेता हूँ, वो क्या है -2x/n-1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो Sm + n का रिजल्ट आया, सम ऑफ टोटल टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग एंड लास्ट टर्म, फ्रॉम स्टार्ट टू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म x है और लास्ट टर्म जो है वो हमको दे रखी है mth टर्म तक, तो उसका सम टोटल निकाल दे। लेकिन हमको Sm + n नहीं पूछा है, हमको यहाँ पर पूछा गया है Sm। तो Sm निकालने से पहले हमको यहाँ पर Sm + n निकालना जरूरी था। तो यहाँ पर जो है अब हम निकालते हैं Sm। तो Sm के लिए Sm = क्या हो जाएगा,
टोटल जो टर्म है एस एम प्लस टोटल सम ऑफ एम प्लस एन टर्म है उसके अंदर से मैं अगर एस एन टर्म को माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग की जो टर्म थी यहाँ पर स्टार से लेकर जो एम टर्म हमको निकालनी है, तो एस एम जो टर्म होगी वो क्या होगी, टोटल टर्म के अंदर से यहाँ पर है वो स्टार वाली एस एन टर्म का सम हम निकाल देंगे, माइनस कर देंगे तो मिलेगा एस एम। तो एस एम प्लस एन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये रिजल्ट निकाल दिया है, वो क्या है m प्लस एन अपॉन 2 और मल्टीप्लाई में m है, साथ में है माइनस 2x अपॉन एन माइनस 1, तो उसको अपन लिख देते हैं 2x अपॉन 1 माइनस एन, माइनस कॉमन ले लेते हैं, नीचे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और एस एन अपन को गिवन है, सम ऑफ एन टर्म कितना है 0, तो एस एम ही आपका एस एम प्लस एन होगा यहाँ पर, क्योंकि वैसे भी एस एन यहाँ पर क्या दे रखा है 0 दे रखा है। तो ये इसका आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, 2 से 2 आप कैंसिल कर ले तो यहाँ पर आपको मिलेगा एम एक्स अपॉन 1 माइनस एन, साथ में मल्टीप्लाई होगा m प्लस एन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सम ऑफ mth टर्म क्या निकला आपका, सम ऑफ एस एम प्लस nth टर्म। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट बन रहा है, कंसेप्ट क्या बन रहा है, अगर आपको स्टार्टिंग टर्म nth टर्म तक का रिजल्ट आपका सम है वो 0 दे रखा हो, तो उस केस के अंदर आपको नेक्स्ट टर्म पूछी हो, तो वो नेक्स्ट टर्म हमेशा क्या होती है, वो नेक्स्ट टर्म हमेशा होगी आपके m प्लस nth टर्म का सम होगा। सम ऑफ नेक्स्ट टर्म पूछा हो तो सम ऑफ क्या होगा, टोटल टर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 79 और 80, ये क्वेश्चंस आपको दे रखा था और यहाँ पर हमको फंक्शन दे रखा है, और 79 के अंदर पूछा गया है f ऑफ π/2 और 80 क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है f ऑफ π/4। इन दोनों का रिजल्ट निकालना था। तो एक फंक्शन दे रखा है, उसके ऊपर 2 क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमको सॉल्व जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर इसका परफेक्ट सॉल्यूशन निकल जाता है तो इसके साथ में दिए हुए जितने भी 2-3 क्वेश्चंस हैं हम है वो उनके आंसर परफेक्ट निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंडीशन सॉल्व हो जाती है तो उसके ऊपर हमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन है वो उनके आंसर मिल जाते हैं, जो हमको है वो हमारी स्कोरिंग बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमको दे रखा है साइन π² और कॉस -π², और यहाँ पर जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन दे रखा है। ये जो बड़ा ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन को इंडिकेट करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर है वो वीडियो है वो अच्छे से देख सकते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि GIF होता क्या है, ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे π² दे रखा है, GIF के अंदर हमको π² दे रखा है। अब पाई का रिजल्ट आपको बच्चों पता है, पाई का रिजल्ट होता है 3.14। अगर मैं पाई का स्क्वायर करता हूँ तो हमको मिलता है 9.8, अप्रॉक्सीमेट 9.8 वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं रिजल्ट ये पुट करता हूँ तो साइन π², तो 9.8 इसकी जगह पुट करूँगा 9.8x प्लस कॉस -9.8x, मैंने π² की जगह 9.8 पुट किया तो यहाँ पर मिलेगा 9x, ठीक है। चाहे 9.1 से लेकर 9.9 तक रिजल्ट है तो उसका रिजल्ट 9 मिलेगा। बिल्कुल लेफ्ट साइड में ग्रेटेस्ट जो नंबर होता है वो इसका रिजल्ट होता है, और नेगेटिव के अंदर भी बिल्कुल लेफ्ट साइड में हम जाएंगे, 9.8 है माइनस, तो लेफ्ट साइड में ग्रेटेस्ट इसका जो इंटीजर्स नंबर मिलेगा वो होता है यहाँ पर -10, तो -10x हो जाएगा। या स्मॉल ब्रैकेट करूँगा मैं, जो बड़ा ब्रैकेट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर साइन 9x प्लस, अब कॉस -θ, आपको पता है यहाँ पर कॉस -θ है वो क्या होता है, प्लस कॉस θ फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो कॉस -θ प्लस कॉस θ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में ये f(x), एग्जैक्ट f(x) रिजल्ट निकला। अब ये जो f(x) हमारे पास आया है साइन 9x प्लस कॉस 10x, यहाँ पर हमको क्वेश्चन नंबर 79 इसमें वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमको x का रिजल्ट दे रखा है 90, x की जगह 90 पुट करना, देखेंगे रिजल्ट क्या होगा। तो देखो साइन 9 और यहाँ हो जाएगा π/2 प्लस कॉस 10, और यहाँ पर भी हम रखेंगे π/2। तो साइन,
अब देखो 90 का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 2 3 ये जो भी कोफिशिएंट आते हैं उसके जो रिजल्ट मिलते हैं वो हमको क्या मिलते हैं 1 रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर साइन 9π/2 का रिजल्ट हमको जो मिल जाएगा वो रिजल्ट क्या मिलेगा 1। साइन 9π/2 का रिजल्ट हमको 1 मिलेगा। और इसी तरह से यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को 10 से हम काट लेंगे तो हो जाएगा 5π। ठीक है, तो हमको पता है cos π का रिजल्ट होता है वो -1 होता है, cos 2π का रिजल्ट है वो +1 है, फिर cos 3π का रिजल्ट है वो इसी तरह से -1 है, cos 4π का +1 है, cos 5π का रिजल्ट हमको मिलता है वो -1 मिलता है। तो इसका रिजल्ट है वो आ जाएगा 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79 का जो आंसर है वो 0 है। अब हमको क्वेश्चन नंबर है 80 दे रखा है, 80 के अंदर हमको फंक्शन दिया हुआ है x दे रखा है π/4। अब π/4 अगर हम रखेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, तो देखो यहाँ पर साइन 9 और x की जगह रखेंगे π/4 प्लस cos 10 π/4। अब यहाँ पर साइन 9π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2π + π/4। ठीक है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अगर हम एलसीएम लेंगे तो वापस वही रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ तो 4 और 10 को, तो हमारे पास आएगा 5 cos 5π/2। तो 90 का कोफिशिएंट अगर यहाँ पर 1 2 3 5 कुछ भी हो, इवन ऑड नंबर, cos का रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है हमको 0। तो यहाँ पर इसका तो रिजल्ट हो गया 0, ये तो हट जाएगा यहाँ से। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ 90 का कोफिशिएंट है वो इवन नंबर है, पाई का कोफिशिएंट 2 है, दैट मीन्स 90 का कोफिशिएंट यहाँ हो गया 4 और 4 इवन नंबर है। तो इवन नंबर होने पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन साइन रहेगा और पीछे जो एंगल है वो एज इट इज आ जाता है साइन π/4। अब हम यहाँ पर सिंबल चेक करते हैं। तो सिंबल चेक करने के लिए यहाँ पर हमको क्या दे रखा है 2π प्लस जा रहा है, 2π फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है, तो 2π प्लस होने पर वो चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्लस होने पर नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है और नेगेटिव होने पर उसी क्वाड्रेंट में रहेगा। तो प्लस होने पर नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है और नेक्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है और उसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो यहाँ पर साइन है वो क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो साइन π/4 का यहाँ रिजल्ट मिलेगा हमको 1/√2। तो 1/√2 इसका एग्जैक्ट आंसर है और 79 का आंसर है हमको 0 मिलेगा।